लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे भाई, हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और हम इस चैप्टर को लगभग एंड करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम अपने टाइम एंड वर्क का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों। पूरे चैप्टर में मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कहा है। सारा चैप्टर लॉजिक और रेशियो के ऑप्शन से ही खत्म हो जाएगा, है ना, रेशियो से ही। चले शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास। अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के बहुत पॉपुलर टाइप्स में से है। इससे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखो, अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एकांतर दिन। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, एक दिन ए एक दिन बी, यानी कि बारी बारी से एक एक दिन का काम करते हैं मेरे भाई। कोई भी आदमी लगातार काम नहीं करता, छोड़ छोड़ के गैप दे दे के काम करता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसके बाद हम इस पर प्रीवियस सर के सवालों को करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत मजा आएगा। मान लो जैसे ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ए से काम शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम पूरे होने में कितने दिन लगेंगे? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिएगा, ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। तो हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क 36 है, मैंने टोटल वर्क 36 मान लिया। 12 और 18 का एलसीएम, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ए 36 कुर्सी बनाता है 12 दिन में, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। ए की एफिशिएंसी 3 है। बी जो है 36 कुर्सी बनाता है 18 दिन में, बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 2। बी की एफिशिएंसी 2 है। अब इस सवाल के अनुसार ए काम शुरू करता है और बारी बारी से ए और बी एक एक दिन काम करते हैं, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? इसका मतलब है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई, अल्टरनेट डेज वर्क यही है कि पहले दिन कौन काम शुरू करता है? ए। तो अगले दिन कौन काम करेगा? बी। फिर पहले दिन कौन काम, फिर अगले दिन कौन काम करेगा? ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले दिन ए फिर बी, फिर अगले दिन ए फिर बी, फिर नेक्स्ट डे 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 ए फिर बी। यानी कि हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, पहले दिन कौन काम शुरू करता है? ए। ए पहले दिन 3 कुर्सी बनाएगा, अगले दिन बी 2 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा नेक्स्ट डे, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ए बी। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों एक साइकिल। इसे क्या कहते हैं? साइकिल। हिंदी में इसको कहते हैं प्यारे दोस्तों चक्र। हिंदी में कहते हैं इसे चक्र, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसके बाद सेम पैटर्न दोबारा से चालू हो जाए उसे एक साइकिल, एक चक्र कहते हैं। जैसे यहां 2 दिन का है, हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, क्लियर है, समझ में आ गया सर। अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्यारे भाई, पहले दिन काम किसने शुरू किया है? पहले दिन काम ए ने स्टार्ट किया है।
पहले दिन काम किसने स्टार्ट किया? पहले दिन काम शुरू किया ए ने। तो अगर पहले दिन ए ने काम शुरू किया तो जब भी कोई साइकिल खत्म होगी, नई साइकिल शुरू होगी, तो ए ही शुरू करेगा। जिस पर्सन ने पहले दिन काम शुरू किया है वही पर्सन हर साइकिल एंड होने पर काम स्टार्ट करेगा। अगर पहले दिन ए ने काम शुरू किया है, फर्स्ट डे ए ने काम किया है, तो हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जब भी नया पैटर्न रिपीट होगा, जब नई साइकिल शुरू होगी, तो हमेशा ए ही काम करना शुरू होगा। मेरे प्यारे भाई, आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, पहली साइकिल में काम खत्म कौन करता है? बी। काम एंड कौन करता है? बी। तो जो आदमी लास्ट में काम करता है फर्स्ट साइकिल में, हर साइकिल के एंड होने पर वही काम खत्म करेगा। हर साइकिल के एंड होने पर वही काम खत्म करेगा। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं इस हिसाब से देखूं, पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। अगले दिन बी 2 कुर्सी बनाएगा, बी की एफिशिएंसी 2 है। नेक्स्ट डे फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 2 बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 2 बनाएगा, फिर ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर 2 बनाएगा। यानी कि इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन के भीतर कितना काम होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। इस हिसाब से हर 2 दिन में 3 और 2 5 कुर्सियां बनेंगी। इस हिसाब से हर 2 दिन में 3 और 2 5 कुर्सियां बनेंगी। 3 + 2 5। आप बोलोगे हां जी सर, हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बनेंगी। लेकिन हमें तो टोटल काम करना है 36 कुर्सी बनाने का। भाई टोटल काम कितना है? टोटल काम है 36 कुर्सी बनाने का। और मुझे पता है कि हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बन रही है। तो 36 कुर्सी कितने दिन में बनेंगी, यही निकालना है ना। हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बन रही हैं। मेरा सवाल है कि टोटल वर्क 36 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा इस पैटर्न के बेसिस पे। तो 5 कुर्सियां बन रही हैं हर 2 दिन में। तो इस 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 36 के करीब हो। 5 का ऐसा पहाड़ा ढूंढो, ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 36 के करीब हो। तो आप कहोगे सर 5 सत्ते 35 क्या होता है? 5 × 7 35। अगर हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बन रही हैं, तो मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी अगर 7 से गुणा कर दूं, अगर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 7 से गुणा कर दूं, तो फिर इस हिसाब से 7 दूनी 14 दिन में, 14 दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगी? 14 दिन में 35 कुर्सियां बनेंगी कि नहीं? अगर मैं दोनों तरफ प्यारे दोस्तों यहां पर 7 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो 7 दूनी 14 दिन में 35 कुर्सियां बन जाएंगी। आप देखो ना, 14 दिन का मतलब है 2-2 दिन की 7 साइकिल। फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, सिक्स्थ साइकिल, सेवंथ साइकिल, है ना। 14 दिन हो गए। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि प्यारे दोस्तों 14 दिन में 35 कुर्सियां बन जाएंगी कि नहीं? अगर हर 2 दिन में 5 कुर्सी बन रही है तो 35 कुर्सियां बन जाएंगी। दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 दिन में। लेकिन एक्चुअली हमें तो टोटल काम करना है 36 कुर्सी बनाने का। हमें तो टोटल 36 कुर्सी बनानी है ना। 35 कुर्सी बनी है, अभी एक कुर्सी और बनानी है। अभी एक कुर्सी और बनानी है, तब जाके टोटल 35 और 1 36 कुर्सी बनेंगी। अब एक कुर्सी और बनानी है, यही ट्विस्ट है सवाल में। भाई 7 कंप्लीट साइकिल में यानी कि 14 दिन में 35 कुर्सी बन जाएंगी। लेकिन 14 दिन के बाद जब अगला दिन शुरू होगा, जब 14 दिन के बाद अगला दिन शुरू होगा, तो नेक्स्ट डे कौन काम करेगा? ए। 14 दिन के बाद जब अगला दिन शुरू होगा, नेक्स्ट डे काम कौन शुरू करेगा? अगले दिन ए काम करेगा। और ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ए की एफिशिएंसी 3 है, तो नेक्स्ट डे ए काम करना शुरू करेगा और ए एक दिन में 3 कुर्सी बना देगा। लेकिन हमें 3 कुर्सी बनवानी ही नहीं है ए से, हमें तो केवल 1 कुर्सी बनवानी है। हमें तो केवल 1 कुर्सी बनवानी है मेरे भाई, ठीक है ना बच्चों। ए ऐसा आदमी है जो अगले दिन काम शुरू करेगा और एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है। हमें ए से 3 कुर्सी बनवानी नहीं है, हमें तो ए से केवल 1 ही कुर्सी बनवानी है, 1 ही कुर्सी बनानी है।
और ए ऐसा आदमी है जो 3 कुर्सी एक दिन में बनाता है। ए बनाता है 3 चेयर एक दिन में, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो ए को एक कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? ए को एक कुर्सी बनाने में केवल 1/3 दिन का टाइम लगेगा, है ना। ए जो है 3 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 3 है एक दिन में। तो ए एक कुर्सी कितने दिन में बनाएगा प्यारे भाई? 1/3 दिन में बनाएगा। तो एक कुर्सी बनाने में ए को 1/3 दिन और लगेगा। तो पूरा काम होने में 35 और 1 36, 14 प्लस 1/3, 14 सही 1/3 दिन लगेंगे पूरा काम खत्म होने में। और ये सवाल का आंसर रहेगा 14 सही 1/3 दिन। राम राम जी। यानी कि मेरे प्यारे भाई, पहले आप एक साइकिल पकड़ो कि एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, ठीक है बच्चों। फिर उस साइकिल के हिसाब से आप मैक्सिमम काम करवा लीजिए, ठीक है भाई। और यहां पर जो लास्ट में काम बचेगा वो कौन करेगा? जब भी कोई साइकिल खत्म होती है, नई साइकिल शुरू होगी, तो वही पर्सन स्टार्ट करेगा जिसने फर्स्ट डे काम किया था। एक्चुअली 14 दिन में 35 कुर्सियां बन जाएंगी, हमें तो 36 कुर्सी बनानी है, केवल एक कुर्सी और बनानी है। तो अगले दिन एक दिन में 3 कुर्सी बना देगा। 3 कुर्सी बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक केवल एक कुर्सी बनाएगा और ए को एक कुर्सी बनाने में लगेगा 1/3 दिन। तो ए से केवल 1/3 दिन ही काम कराइए, तो पूरा काम 14 प्लस 1/3, 14 सही 1/3 दिन में एंड हो जाएगा। और यही ऐसे सवालों को करने का तरीका है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है। अब इस पे सवाल करते हैं मेरे प्यारे में प्रीवियस सर के सवाल नंबर 66। एक्स और वाई अलग अलग काम करते हुए एक काम को 24 और 32 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वे अल्टरनेट डेज से एक दिन काम करते हैं। एक्स काम स्टार्ट करता है, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? बहुत बढ़िया बच्चे, दो लोग हैं स्टूडेंट, एक्स और वाई। दो लोग हैं एक्स और वाई। एक्स काम कर सकता है 24 दिन में, वाई काम कर सकता है 32 दिन में। तो 24 और 32 का एलसीएम क्या है? 24 और 32 का एलसीएम है 96 टोटल वर्क। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भी? 4। वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 32 तिया 96, 3। एक्स की एफिशिएंसी 4 है, वाई की एफिशिएंसी 3 है। एक्स काम स्टार्ट करता है, पहले दिन कौन काम करता है? एक्स, है ना। वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन काम करते हैं, यानी कि पहले दिन एक्स काम शुरू करता है, अगले दिन वाई करेगा, फिर नेक्स्ट डे एक्स काम करेगा, फिर अगले दिन वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा। ऐसे ही काम चलता रहेगा एंड होने तक। काम कितने दिन में खत्म होगा? अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो यहां पे हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यही आगे कंटिन्यू होता रहेगा। हर 2 दिन में प्यारे दोस्तों यहां पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यही आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहां 2-2 दिन की एक साइकिल बन गई। काम कितने दिन में होगा? पहले दिन एक्स 4 कुर्सी बनाएगा, अगले दिन वाई कितना करेगा मेरे भाई? 3 कुर्सी बनाएगा। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से प्यारे बच्चों हर 2 दिन में 4 + 3 7 यूनिट काम होगा। हर 2 दिन में कितना काम होगा? 7 यूनिट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। हर 2 दिन में कितना काम होगा प्यारे दोस्तों? 4 + 3 हाँ जी, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। लेकिन बच्चों हमें काम कितना करना है? टोटल वर्क है 96। टोटल वर्क है 96, हमें कितना काम करना है? 96 यूनिट काम करना है। तो आप मुझे बताइए 96 यूनिट काम कितने दिन में होगा? हर 7 कुर्सी बन रही है हर 2 दिन में, हर 2 दिन में 7 कुर्सी बन रही है। तो 7 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 96 के सबसे ज्यादा करीब हो। 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो बच्चों जो 96 के सबसे ज्यादा करीब हो। मैं क्या करूं? सबसे करीब मल्टीपल ढूंढना है, छोटा नहीं ढूंढना। 7 का एक ऐसा मल्टीपल जो 96 के सबसे ज्यादा करीब हो। 7 × 13 91 होता है,
जबकि ज्यादा नजदीक होगा 7 × 14 = 98, 7 × 14 = 98। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और बच्चों राइट साइड में भी 14 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। अगर हर 2 दिन में 7 कुर्सियां बन रही हैं प्यारे भाई, तो 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा? 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा? 98। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है भाई। अगर हर 2 दिन में 7 कुर्सियां बन रही हैं तो 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा? 98 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हमें तो काम 96 कुर्सी बनाने का ही करना है। हमें एक्चुअली 2 कुर्सी कम बनानी है, हमें 2 कुर्सी कम बनानी है। केवल हमें तो 96 कुर्सी बनाने का ही काम करना है प्यारे दोस्त। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो। तो 2 कुर्सी कम बनानी है। किस आदमी से कम बनवाएंगे? जिस आदमी ने सबसे लास्ट दिन काम किया होगा, जिस आदमी ने सबसे आखिरी दिन काम किया होगा, उससे 2 कुर्सी कम बनवाइए प्यारे मित्र। सबसे लास्ट में किसने काम किया होगा? सबसे लास्ट में काम किया होगा प्यारे दोस्तों वाई ने, क्योंकि जब भी कोई साइकिल एंड होती है, काम शुरू करता है एक्स, साइकिल खत्म कौन करता है? वाई। तो सबसे आखिर में वाई ने काम किया होगा। और वाई एक ऐसा आदमी है जो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। वाई एक ऐसा आदमी जो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। मुझे वाई से 2 कुर्सी कम बनवानी है कि हमें तो टोटल 96 कुर्सी बनाने का ही काम करना है। तो वाई एक दिन में बनाता है 3 कुर्सी, तो 2 कुर्सी बनाने में वाई को कितना समय लगेगा? 2 कुर्सी बनाने में वाई को 2/3 दिन का समय लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई, काम जो है 28 से 2/3 दिन घटा दीजिए, यानी कि 27 सही 1/3 दिन में ही टोटल काम खत्म हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है 27 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ये है प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब जाके पूरा चीज खत्म होगी। तो ये था बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 67। अभय और श्रेया अकेले क्रम से 42 और 70 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। अभय से काम शुरू करके काम एंड होने तक बारी बारी से 1-1 मिनट काम करते हैं। केवल लास्ट में काम करने वाले को 1 मिनट से भी कम टाइम तक काम करने के लिए परमिशन दी जाती है। काम पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? सेम सवाल है बच्चों। 2 लोग हैं, अभय और श्रेया। अभय एक काम को 42 मिनट में कर सकता है, श्रेया उसी काम को 70 मिनट में पूरा कर सकती है। तो 42 और 70 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? 42-70 का एलसीएम होता है टोटल वर्क। देखो 42 का मतलब 14 तिया 42, 70 का 14 पंजे 70, यानी कि 210 आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया 210। अभय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। श्रेया की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। ये अभय और श्रेया दोनों की एफिशिएंसी आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभय से काम शुरू करके वो काम पूरा होने तक बारी बारी से 1-1 मिनट काम करते हैं। पहले कौन काम शुरू करता है? अभय। अगले मिनट श्रेया, फिर अभय, फिर श्रेया, फिर अभय, फिर श्रेया, फिर अभय, फिर श्रेया। ऐसी चलता रहता है, ऐसी चलता रहता है मेरे भाई। केवल जो सबसे लास्ट में काम कर रहा उसी को ये परमिशन दी गई है कि वो 1 मिनट से कम भी काम कर सकता है। काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा भाई? हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अभय श्रेया, अभय श्रेया, अभय श्रेया। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले मिनट अभय कितना काम करेगा? 5 यूनिट। अगले मिनट श्रेया कितना काम करेगी? 3 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से हर 2 मिनट में कितना काम हो जाएगा? इस हिसाब से हर 2 मिनट में काम होगा 5 + 3 8 यूनिट। हर 2 मिनट में 8 यूनिट काम कंप्लीट होगा। लेकिन टोटल काम करना कितना है? टोटल काम करना है 210। 210 यूनिट टोटल काम करना है। हर 2 मिनट में 8 कुर्सियां बन रही हैं। तो 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 210 के करीब हो? 8 का कितना पहाड़ा है जो 210 के करीब हो? कितनी कंप्लीट साइकिल ऐसी हो जाएंगी कि 210 के नजदीक काम हो जाए? तो 8 × 25 200 होता है, तो 8 × 26 हो जाएगा बच्चों। हाँ, 8 × 26 208। तो दोनों तरफ आप किससे गुणा कर दीजिए? 26 से।
अगर मैं राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी 26 से गुणा कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 26 दूनी 52 मिनट में कितना काम होगा, 52 मिनट में 208 यूनिट काम हो जाएगा। 52 मिनट में 208 यूनिट काम हो जाएगा 52 मिनट में। क्लियर है? लेकिन हमें तो 210 कुर्सियां बनानी है, अभी तो केवल 208 यूनिट काम हुआ है, तो हमें 2 यूनिट काम और करना है, तभी तो टोटल मार के 210 यूनिट काम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अभी 2 यूनिट काम और करना है। क्लियर है? तो 26 कंप्लीट, दो दो मिनट की एक साइकिल है, दोनों तरफ 26 से गुणा करेंगे, जिसका मतलब 26 कंप्लीट साइकिल में 52 मिनट में 208 यूनिट काम हो जाएगा। अभी 2 यूनिट काम और करना है, तो जब अगला मिनट स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट मिनट कौन काम करेगा, ए। अगले मिनट में कौन काम करेगा प्यारे बच्चों, ए काम करेगा। और ए ऐसा आदमी है जो 1 मिनट में 5 कुर्सी बनाता है, तो ए को 2 कुर्सी बनाने में कितने समय लगेगा, ए को 2 कुर्सी बनाने में लगेगा 2/5 मिनट। यानी कि पूरा 208 प्लस 2 210 कुर्सी बनाने में 52 सही 2/5 मिनट का टाइम लगेगा। और यही सवाल का आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया प्यारे बच्चों। 52 मिनट तो हर एक में है, 2/5 मिनट को सेकंड में रख लो, 2/5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा। ये 2/5 मिनट है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे तो 5 से 60 12 बार चला जाएगा, यानी कि 24 सेकंड। तो 52 मिनट 24 सेकंड इस सवाल का आंसर आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68 जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया, बनाओ। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 22 दिन में कर सकता है। पहले दिन बी से काम शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, काम कितने दिन में हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी सवाल। ए किसी काम को 18 डेज में करता है और बच्चे बी इसी काम को 22 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क ए और बी का एलसीएम लेके 18 और 22 का एलसीएम क्या आएगा, 18 तो आएगा ही आएगा, 22 का मतलब होता है 2 गुणा 11, तो 18 में 2 आ गया, 11 से गुणा और कर देंगे 198। 18 गुणा 11 198 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, माना टोटल वर्क 198 है। ए 198 कुर्सी बनाता है 18 दिन में, एक दिन में कितना करेगा 11। बी की एफिशिएंसी आएगी 22 निम्मा 198 9। ये ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। पहले दिन कौन काम शुरू करता है, बी। पहले दिन बी से स्टार्ट करके अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। पहले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, और ऐसे ही चलता जाएगा, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहां नई बात यह है कि काम स्टार्ट पहले दिन जो किया वो बी ने किया, फर्स्ट डे बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो रहा है। पहले दिन बी कितनी कुर्सी बनाएगा, पहले दिन बी 9 कुर्सी बनाएगा, फिर अगले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा, 11 कुर्सी बनाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों हर 2 दिन में कितना काम होगा, हर 2 दिन में 9 + 11, 9 + 11 20 कुर्सियां बनेंगी। हर 2 दिन में 9 + 11 20 कुर्सी बनेंगी। लेकिन हमें तो टोटल काम करना है बच्चों 198। तो 198 के करीब 20 का कौन सा मल्टीपल है, 20 का कौन सा मल्टीपल है जो 198 के करीब है, 10। 20 दुसाम 200। अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और बच्चों राइट साइड में भी 10 से गुणा कर देता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 दूनी 20 दिन में 200 कुर्सियां बन जाएंगी। 20 दिन में प्यारे बच्चों 200 कुर्सी बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन हमें तो 198 कुर्सी बनानी है, हमें 2 कुर्सी कम बनानी है। तो ये 2 कुर्सी कम कौन बनाएगा, कौन बनाएगा भाई, जिस आदमी ने सबसे लास्ट वाले दिन काम किया होगा ना, वो आदमी 2 कुर्सी कम बनाएगा। काम स्टार्ट बी करता है, लेकिन हर साइकिल के एंड में काम ए खत्म करता है। तो सबसे लास्ट में आखिर में ए ने काम किया होगा, और ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है।
ए एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 11 है, तो ए को 2 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? ए को 2 कुर्सी बनाने में 2/11 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, आप ए से लास्ट के दिन 2 कुर्सी कम बनवाइए। आप ए से पूरे दिन काम मत करना, आखिरी दिन के 2/11 दिन कम काम कराइए, तो काम होगा 198। कितने दिन में? 20 में से 2/11 घटाएंगे, 20 में से 2/11 घटाएंगे तो 19 सही 9/11 दिन में। तो टोटल काम 19 सही 9/11 दिन में खत्म होगा। डी ऑप्शन ही आंसर है ना? बढ़िया सवाल। आप बोलोगे हां जी सर, ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने 69, करिए। करो प्यारे भाइयों। कौन करेगा इस सवाल को? जल्दी बताओ। ठीक है, सीएचएसएल मेंस का सवाल है, पर डेटा बढ़िया इस सवाल का, आपको मजा आएगा करके। ए किसी काम को 30 दिन में, अब एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए को एक दिन बी द्वारा, अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से हेल्प किया जाता है, काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखो भाई, ए इज असिस्टेड अल्टरनेटिवली बाय बी ऑन वन डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम? ए तो फुल टाइम काम करता है, ए तो फुल टाइम काम करता है। ए पहले दिन भी काम करेगा, दूसरे दिन भी काम करेगा, तीसरे दिन भी काम करेगा, चौथे दिन भी काम करेगा। ए तो फुल टाइम काम करता है, लेकिन ए की जो हेल्प पहले दिन बी करता है, ए की हेल्प अगले दिन सी करता है, फिर दोबारा ए की हेल्प बी करता है, फिर नेक्स्ट डे ए की हेल्प सी करता है। तो एक दिन ए को बी असिस्ट करता है काम में और नेक्स्ट डे ए को सी असिस्ट करता है, और ऐसे ही काम होता जाता है। तो ये ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न नहीं आ रहा प्यारे बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें, हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न आ रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर दोबारा से आ गया ए प्लस बी, ए प्लस सी। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ वर्क। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो आप इसी 2 दिन के पैटर्न को पकड़ो। 30, 50 और 40 का एलसीएम 600, 600 आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे प्यारे भी 20, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15। तो ये ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सुनना मेरे भाई, पहले दिन ए और बी काम करेंगे। पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? 20 और 12 32। पहले दिन ए और बी काम करेंगे, ए और बी कितना काम करेंगे? 20 और 12 32। नेक्स्ट डे बी और सी काम करेंगे, बी और सी कितना, नेक्स्ट डे ए और सी काम करेंगे। ए 20 कुर्सी बनाएगा, सी 15। भाई ए 20 कुर्सी बनाएगा, सी 15 कुर्सी बनाएगा, तो अगले दिन ए और सी कितना काम करेंगे? 35। फिर दोबारा ये शुरू हो जाएगा, ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 दिन में, हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन की साइकिल में कितना काम होगा? तो आप कहोगे सर 32 प्लस 35 67। हर 2 दिन में 67 यूनिट काम होगा। हर 2 दिन में कितना काम होगा बच्चों? 67। 32 प्लस 35 67। लेकिन हमें तो टोटल काम करना है 600, 600 यूनिट काम करना है। तो 67 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 600 के करीब है? 67 की किस संख्या से गुणा करें कि 600 के करीब आए? 67 की 10 से गुणा करेंगे 670 आएगा, 670। ये 600 है, यानी कि 9 से गुणा करोगे। अगर आप 67 की 9 से गुणा करोगे मेरे भाई, तो आएगा 540 और 63, 603 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक। अगर हर 2 दिन में 67 कुर्सी बन रही हैं, अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 9 से गुणा कर दूं, तो 9 दूनी 18 दिन में कितना काम होगा? 9 दूनी 18 दिन में 67 का 9 गुना 603 यूनिट काम होगा। अगर मैं दोनों तरफ 9 से गुणा कर दूं तो 18 दिन में
3 कुर्सियां बनेंगी, लेकिन काम करना कितना है? केवल 600। हमें 3 कुर्सी कम बनानी है। काम तो केवल 600 करना, 3 कुर्सी कम बनानी है। आप बोलोगे हाँ जी सर 3 कुर्सी कम बनानी है, तो ये 3 कुर्सी कम किससे बनवाओगे? अगर हर दो ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी इस तरीके से अगर 2 दिन के पैटर्न पर 9 कंप्लीट साइकिल काम कराया जाए, 18 दिन काम कराया जाए, तो 603 कुर्सी बन जाएंगी। लेकिन 600 ही कुर्सी बनानी है, 3 कुर्सी कम बनानी है, तो सबसे लास्ट में काम किया होगा ए प्लस सी ने। ए प्लस सी ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 35 कुर्सी बना देते हैं, लेकिन हमें 3 कुर्सी कम बनानी है। तो अगर 35 कुर्सी एक दिन में बना रहे हैं तो 3 कुर्सी बनाने में लेगा 3/35 दिन। तो यानी कि काम 18 से 3/35 दिन पहले ही हो जाएगा, है ना। ए प्लस सी 35 कुर्सी एक दिन में बनाते, 3 कुर्सी बनाएंगे 3/35 दिन में, तो काम 18 से 3/35 दिन पहले हो जाएगा। 18 में से घटाओगे 17 आएगा, नीचे 35 और ऊपर 35 - 3 32, तो काम 17 से ही 32/35 दिन में एंड हो जाएगा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। है ना प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। यहां पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, करो। सवाल नंबर 70 जो रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का आया है, बताओ। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है, अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ए एक साड़ी को मेरे दोस्तों 11 दिन में, ठीक है, और बी कितने दिन में बच्चों? बी उस साड़ी को 20 दिन में और सी उस साड़ी को 55 दिन में पेंट कर सकता है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 11 और 55 का एलसीएम 55, 55 20 से तो कटेगा नहीं, 4 भी चाहिए, 55 चौका 220, तो टोटल वर्क आ जाएगा 220। 11 और 55 का एलसीएम 55, 20 का 4 से भी गुणा कर देंगे 220, तो ए 220 पेंट करता है 11 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? 20। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 11 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों 4। ये ए बी सी तीनों लोगों की स्टूडेंट एफिशिएंसी आ गई, कोई डाउट नहीं। सवाल है, ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन एवरी ऑड नंबर डे अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड एंड ए इज असिस्टेड बाय सी ऑन एवरी इवन नंबर डे, देन इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड? काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? देखो कितनी अलग तरीके से सवाल की लैंग्वेज लिखी है भाई, लिखी है ना, कितनी अलग तरीके से सवाल की लैंग्वेज लिखी है। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन एवरी ऑड नंबर डे, हर विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। इसमें एक ही हेल्प जो है बी करता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। एंड ए इज असिस्टेड बाय सी ऑन एवरी इवन नंबर डे, और जितने भी सम दिन है, दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, उसमें एक ही हेल्प सी करता है, ए को सी असिस्ट करता है। काम कितने दिन में होगा? इस सवाल से यह पता लग रहा है कि ए तो हर दिन काम करता है, ए हर दिन काम करता है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। जितने भी ऑड नंबर ऑफ डेज है, यानी कि फर्स्ट डे ए की हेल्प बी करेगा, तीसरे दिन ए की हेल्प बी करेगा मेरे प्यार भी, पांचवें दिन ए की हेल्प बी करेगा, ऐसे। और जितने भी इवन नंबर ऑफ डेज हैं, इवन नंबर ऑफ डेज यानी कि दूसरे दिन ए की हेल्प सी करेगा, चौथे दिन ए की हेल्प सी करेगा, छठे दिन ए की हेल्प सी करेगा, ऐसे ही चलता जाएगा टिल द एंड ऑफ वर्क। तो कहीं सेम सवाल नहीं बन गया, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट होगा, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी। आप बोलोगे यस सर, अब आ गया बिल्कुल। तो ना सवाल को लिखने का तरीका बस अलग होता है, होता तो सेम ही है। तो बच्चों पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? पहले दिन ए और बी काम करेंगे 20 + 11 31। अगले दिन ए और सी कितना काम करेंगे? ए 20 कुर्सी बनाएगा, सी 4 कुर्सी बनाएगा, 20 और 4 24, 20 4 24। तो भाई इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा?
इस हिसाब से हर 2 दिन में काम होगा प्यारे बच्चों। ए 31 कुर्सी बनाएगा, ए प्लस बी 31 कुर्सी बनाएंगे, ए प्लस सी 24। तो 31 प्लस 24 55। हर 2 दिन में 55 यूनिट काम होगा। हर 2 दिन में 55 यूनिट काम होगा बच्चों। हमें काम कितना करना है? हमें टोटल काम करना है 220। टोटल काम करना है 220 यूनिट। 55 कुर्सियां बन रही हैं हर 2 दिन में। 220 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे, लेफ्ट साइड में भी 4 से, राइट साइड में भी 4 से। तो 55 चौका 220 कुर्सी बनाने में एग्जैक्ट 4 दूनी 8 दिन लग जाएंगे। और ये आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि 31 प्लस 24 55 हो गया। बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं, ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 71 करिए, बनाओ। कौन करेगा? ए बी सी अलग अलग एक काम को 20, 25 और 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए पहले दिन काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है। और यही पैटर्न आगे बढ़ता है ना। दिस सीक्वेंस गोज ऑन फर्दर, यही आगे चलता रहता है। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी फिनिश्ड? पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? बहुत बढ़िया। 3 लोग हैं प्यारे बच्चों, ए बी और सी। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में, और सी काम करता है प्यारे बच्चों 30 दिन में। पूरा कर सकते हैं। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या है भाई? 20 और 25 का 100, और 30 में 3 और आता है, 3 से गुणा कर देंगे 300। तो टोटल वर्क आ गया बच्चों 300। तो आप हमें बताइए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 300 बटे 25 12। सी की एफिशिएंसी आ गई 300 बटे 30 10। ये ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल पढ़ेंगे। ए पहले दिन अकेले काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन काम करता है, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है। यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होता है, यानी कि एक दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि हर 3 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा भाइयों। हर 3 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो यहां पे एक साइकिल 3 दिन की है बेसिकली। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई पहले दिन ए कितना काम करेगा? पहले दिन ए 15 कुर्सी बनाएगा। अगले दिन बी कितना काम करेगा? बी 12 कुर्सी बनाएगा। नेक्स्ट डे सी कितना काम करेगा? सी 10 कुर्सी बनाएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ, इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा? हर 3 दिन में 15 प्लस 12 27, 27 और 10 37। हर 3 दिन में 37 यूनिट काम हो जाएगा। बच्चों हर 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 37 यूनिट। 37 यूनिट। लेकिन टोटल काम करना कितना है? 300। टोटल काम तो 300 करना है। तो 37 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 300 के नजदीक हो? कौन सा मल्टीपल है? 37 दुसाम 370 होता है। तो 37 अट्ठे, अगर 37 की 8 में गुणा करें तो आएगा 240 और 56 296। बहुत बढ़िया। अगर हर 3 दिन में 37 कुर्सियां बन रही हैं, अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी 8 से गुणा कर दूं, राइट साइड में भी 8 से गुणा कर दूं, तो 8 तिया 24 दिन में कितना काम होगा? 24 दिन में 37 अट्ठे 256 यूनिट, 296 यूनिट काम होगा। 24 दिन में 296 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन काम तो एक्चुअली में 300 कुर्सी बनाने का करना है। अभी 4 कुर्सी और बनानी है, 4 यूनिट काम और करना है। तो जब नेक्स्ट डे आएगा, अगला दिन आएगा, तो अगले दिन कौन काम करेगा? ए। अगले दिन ए काम करेगा, और ए जो है एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है। जब भी कोई नई साइकिल शुरू होगी, फर्स्ट पर्सन शुरू करेगा ए। ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, तो ए को 4 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? ए को 4 कुर्सी बनाने में 4 बटे 15 दिन लगेगा। तो मैं कह सकता हूं
पूरा जो काम है प्यारे भाइयों, ये 296 प्लस 4 4 296 प्लस 4 300, 24 प्लस 4/15 यानी कि 24 सही 4/15 दिन में होगा। ये आंसर है ठीक। ठीक है ना। पिछले 2 साल में अल्टरनेट डेज के नाम पे आपके पेपर में जो सवाल आया वो केवल यही है, 68 नंबर। पिछले 2 साल में रेलवे के पेपर में अल्टरनेट डेज पे 68 नंबर जो सवाल करा है, इसके अलावा कोई सवाल आया ही नहीं है। मैं तो फिर भी और एग्जाम के क्वेश्चन लेके करवा रहा हूं बच्चों। एक ही सवाल को बार बार देते रहते हैं, इतनी जो है मैया बुरा रिपीटेशन करते हैं रेलवे वाले। चलिए एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, बताइए जल्दी से करके। सवाल नंबर है 72। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम जैसे सवाल 71 है वैसे ही 72 है, बस इसकी लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग है। जरा करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करके बताइए। हम नहीं बताएंगे, जल्दी से करके बताओ इसका क्या आंसर है, फटाफट जल्दी बताइए। पी क्यू आर एक काम को 6 12 15 दिन में कर सकते। पी फर्स्ट फोर्थ सेवंथ को काम करता है। क्यू सेकंड फिफ्थ एट को अकेले काम करता है। आर थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ को अकेले काम करता है। यही काम चलता रहता है। काम कितने देर में पूरा हो जाएगा? भाई सेम ही सवाल है मेरे प्यारे भाई। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, सेम पैटर्न रिपीट होगा। जल्दी से बिल्कुल सही, 9 सही 3/10 आना चाहिए इसका आंसर। आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट पे, सवाल नंबर 73 बनाएंगे बच्चे। आखिरी सवाल कर। ए बी सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। हर तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? जल्दी से जवाब देंगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, 3 लोग हैं प्यारे दोस्तों, ए बी और सी। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो 20 30 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 60 हो गया जी टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ये तीनों लोगों की ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। आप बोले हाँ जी सर। हर तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है? हर तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करते हैं। यानी कि ए पहले दिन अकेले काम करता है, ए दूसरे दिन अकेले काम करता है, लेकिन तीसरे दिन ए की हेल्प बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। ए की हेल्प बी और सी दोनों मिलकर करते हैं और यही पैटर्न आगे कंटिन्यू होता है। पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन ए अकेले काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन जैसी आएगा ए की हेल्प बी और सी दोनों करेंगे। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो हर 3 दिन में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए 3 काम करेगा। ठीक बच्चों, ए की एफिशिएंसी 3 है। तीसरे दिन तीनों लोग कितना काम करेंगे? 3 2 5 और 1 6। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 3 दिन में 3 और 3 6 6 12 यूनिट काम होगा। हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा। लेकिन काम करना कितना है? हमें तो 60 यूनिट काम करना है ना बच्चों। हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा। 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे लेफ्ट और राइट साइड में। तो 60 यूनिट काम होगा 15 दिन में। 15 दिन में इस सवाल का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। खत्म। इसी के साथ बच्चों ये वाला टाइप समाप्त होता है। हम आगे चलेंगे प्यारे भाई। नेक्स्ट है
अब तो इसमें क्वेश्चन रह गया भाई। सॉरी, 73, 74, 75। अभी तो इसमें दो सवाल रह गए, कैसे यहां पे लगा दिया। सॉरी भाई सॉरी, अभी तो दो क्वेश्चन हैं इस टाइप में। चलो कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 74। तभी तो हम कहें कि निगेटिव वाला सवाल नहीं डाला क्या। करिए जी। क्वेश्चन नंबर 74, भी दो सवाल और है इस टाइप में, आइए करके बताओ जी क्या आंसर आएगा। सवाल नंबर 74 बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। पिछले 2.5 साल से रेलवे ने जो भी पेपर कराए उनमें ऐसा सवाल नहीं पूछा है, पूछना चाहिए। स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल टेक्निक। 90% बच्चे गलत करते हैं। अमन एंड राजन आर वर्किंग एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। अमन और राजन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं जहां बिल्डिंग बन रही है कोई। इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट अमन इज कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल वाइल राजन इज डिमोलिशिंग दैट वॉल। कोई इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट प्रयोग चल रहा है, उसमें अमन क्या है, एक दीवार बना रहा है, जबकि राजन उसी दीवार को गिरा रहा है। अमन दीवार बनाता है, राजन साथ साथ उसे हथौड़े से तोड़ता रहता है। अमन 15 दिन में पूरी दीवार बना सकता है, जबकि राजन को दीवार को पूरी तरह गिराने में 20 दिन लगेंगे। अमन का काम है दीवार बनाना, पॉजिटिव वर्क। राजन का काम है बनी हुई दीवार को तोड़ना, निगेटिव वर्क। तो इस सवाल में बस यही खास बात है कि राजन निगेटिव वर्क कर रहा है। वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, जिसमें अमन पहले दिन काम स्टार्ट करता है। वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं मेरे भाई। फर्स्ट डे कौन शुरू करता है, अमन फर्स्ट डे काम शुरू करता है। तो कितने दिन में पूरी दीवार पहली बार बन जाएगी, तो कितने दिन में पूरी दीवार फर्स्ट टाइम बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो दो लोग हैं, अमन और राजन। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। अमन पूरी दीवार 15 दिन में बना सकता है, जबकि राजन पूरी दीवार को गिराने में 20 दिन लेगा। तो 15 और 20 का एलसीएम मैंने मान लिया 60 जो है टोटल दीवार की ईंटें। मान लिया कि माना दीवार बनाने में टोटल 60 ईंट लग रही हैं। माना दीवार बनाने में कितनी ईंट लग रही है, टोटल 60 ईंट लग रही हैं। तो अमन 60 ईंट लगाता है 15 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, 4। राजन 60 ईंट की दीवार 20 दिन में तोड़ता है। एक दिन में कितना काम तोड़ेगा, 3। तो राजन की जो एफिशिएंसी है वो माइनस होगी, निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। राजन 60 यूनिट दीवार 20 दिन में गिराता है। एक दिन में कितनी दीवार गिराएगा, 3 यूनिट दीवार गिराएगा, माइनस करेगा, काम डैमेज करेगा। तो इसलिए राजन की एफिशिएंसी -3 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। पहले दिन काम कौन करता है, अमन, फिर अगले दिन राजन, फिर अमन, फिर राजन, फिर अमन, फिर राजन, ऐसे ही चलता रहता है। फर्स्ट टाइम दीवार बनाने में कितना टाइम लग जाए, कितने दिन में पूरी दीवार पहली बार फर्स्ट टाइम बन जाएगी। ठीक है बच्चों, बताइए। देखो, अमन जल्दी दीवार बनाता है 15 दिन में, राजन को गिराने में ज्यादा दिन लगते हैं 20 दिन। अमन फास्ट है, राजन स्लो है। यानी कि दीवार तो बनेगी बनेगी, क्योंकि बनाने वाला आदमी फास्ट है, तोड़ने वाला स्लो है। पहले दिन क्या होगा, अमन 4 यूनिट दीवार बनाएगा। पहले दिन अमन 4 यूनिट दीवार बनाएगा। अगले दिन राजन जो है छेनी हथौड़े से 3 यूनिट दीवार तोड़ देगा। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा। मुझे बताइए कि इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा। हर 2 दिन में भाई क्या हुआ, अमन 4 दीवार बनाएगा, राजन 3 तोड़ देगा। तो हर 2 दिन में तो 1 यूनिट दीवार ही बन पाएगी। ये +4 करेगा, ये 3 -3 कर देगा, 3 तोड़ देगा। तो हर 2 दिन में 1 यूनिट दीवार ही बन पाएगी। हर 2 दिन में 1 यूनिट काम होगा। हमें काम कितना करना है, हमें काम करना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट दीवार को बनने में कितना समय लगेगा, दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 60 से। 60 यूनिट दीवार बनने में कितना समय लगेगा, 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 यूनिट दीवार बनने में लगेगा 60 दूनी 120 दिन। और जैसे ही आप 120 दिन आंसर लगाओगे, गलत। इस सवाल का आंसर 120 दिन नहीं है। मैं ये बात आपकी मानता हूं कि 120 दिन में पूरी दीवार बन जाएगी,
लेकिन सवाल क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट वॉल बी बिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दीवार कितने दिन में बन जाएगी? 120 दिन से पहले ही दीवार बन जाएगी, पता है। ये दीवार 120 दिन में तो बनेगी बनेगी, लेकिन 120 दिन से पहले भी ये दीवार बन जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे? ये एक स्पेशल सवाल है, क्योंकि यहां पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वर्क भी एफिशिएंसी है। तो जब भी कभी नेगेटिव एफिशिएंसी का सवाल आए तो उसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज का। जैसे बच्चों, मैं आपको एक चीज पूछता हूं, भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनेगा। पहले दिन क्या होगा? ए 4 दीवार बनाएगा। अगले दिन क्या होगा? बी 3 दीवार तोड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा? ए 4 दीवार बनाएगा। फिर अगले दिन क्या होगा? बी 3 दीवार तोड़ेगा। तो बच्चों मैं पूछूं आपसे कि 4 दिन में कितनी दीवार बनेगी? 4 दिन में कितनी दीवार बनेगी बच्चों, बताइए। 4 दिन में कितनी दीवार बनेगी? तो आप कहोगे सर 4 माइनस 3 1 प्लस 4 5 और माइनस 3 2। 4 दिन में 2 यूनिट दीवार बनेगी। मैं आपसे पूछूं इस हिसाब से 4 दिन में कितनी दीवार बनेगी? 2 यूनिट। 4 माइनस 3 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 3 2। 4 दिन में 2 यूनिट दीवार बनेगी। बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ 3 दिन में कितनी दीवार बनेगी? 3 दिन में कितनी दीवार बनेगी बताओ। तो आप 3 दिन में दीवार बनेगी मेरे प्यारे भाई। ये पहले दिन अमन 4 बनाएगा, ये राजन 3 तोड़ेगा, फिर अमन 4 बनाएगा। 4 माइनस 3 1 और 1 प्लस 4 5। 3 दिन में 5 यूनिट दीवार बनेगी। चमत्कार देख रहे हो? 4 दिन में कम दीवार बननी है 2 यूनिट, 3 दिन में दीवार ज्यादा बननी है 5 यूनिट। 4 दिन में कम दीवार बननी है 2 यूनिट और 3 दिन में ज्यादा दीवार बननी है 5 यूनिट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो यहां लास्ट दिन काम करा रहे हो ना, जब मैं बात करता हूं 4 दिन की कि 4 दिन में कितनी दीवार बनाई, तो जब मैं 4 दिन की बात करता हूं तो चौथे दिन दीवार बनी नहीं है, चौथे दिन दीवार तोड़ी गई है। राजन ने चौथे दिन 3 यूनिट दीवार तोड़ने का काम किया है, तोड़ी है 3 यूनिट दीवार। भाई हमें दीवार को बनाना है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लास्ट दिन दीवार को तोड़ा ना जाए, आखिर वाले दिन, लास्ट वाले दिन दीवार बनाई जाए। यानी कि लास्ट वाले दिन ये निगेटिव काम ना कराया जाए, लास्ट वाले दिन केवल पॉजिटिव वर्क ही कराया जाए। अगर लास्ट वाले दिन केवल पॉजिटिव वर्क कराओगे जैसे यहां हुआ 3 दिन में, तो काम ज्यादा होगा। यही लॉजिक है मेरे प्यारे भाई। मैं आपकी बातें मानता हूं कि हर 2 दिन में 1 यूनिट दीवार बनेगी। हमें 60 यूनिट दीवार बनानी है तो कभी भी 60 यूनिट दीवार डायरेक्ट मत बनवाइए। ऐसे सवालों में कभी भी ये 60 यूनिट दीवार डायरेक्ट मत बनवाओ प्यारे बच्चों। ये जो ए है, ए नाम का ये आदमी एक दिन में 4 यूनिट दीवार बनाता है। ए नाम का ये आदमी एक दिन में 4 यूनिट दीवार बनाता है। तो 60 में से 4 घटा लीजिए 56। आप 56 यूनिट दीवार बनवाओ केवल। पहले आप केवल 56 यूनिट दीवार बनवाओ मेरे प्यारे भाई। कभी भी 60 यूनिट दीवार डायरेक्ट मत बनवाइए, टोटल वर्क पूरा एक साथ मत कराइए, पॉजिटिव वर्क घटा लीजिए। पहले केवल 56 यूनिट दीवार बनवाइए। अगर 1 यूनिट दीवार बनाने में 2 दिन लग रहे हैं तो मुझे बताओ 56 यूनिट दीवार को बनाने में कितना दिन लगेगा? 112 दिन। 112 दिन में 56 यूनिट दीवार बन जाएगी 56 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगला दिन आएगा 112 दिन के बाद, जब नेक्स्ट डे आएगा तो नेक्स्ट डे कौन दीवार बनाएगा? ए। नेक्स्ट डे ए दीवार बनाएगा और ए एक दिन में 4 यूनिट दीवार बनाता है। भाई हमें दीवार बनानी है 60 यूनिट, 56 यूनिट दीवार बन चुकी है, अभी 4 यूनिट दीवार और बनानी है तब जाके पूरी दीवार बनेगी। तो जब अगला दिन आएगा, अगले दिन ए 4 यूनिट दीवार बना देगा एक दिन में, अगले दिन ए 4 यूनिट दीवार बना देगा एक दिन में। तो इस हिसाब से पूरी दीवार बनाने में कुल 112 प्लस 1 113 दिन लग गए। तो 113 दिन में ही पूरी दीवार बनके तैयार हो जाएगी। आप फोटो खींच लेना। हाँ अगले दिन राजन उसको तोड़ना शुरू कर देगा, लेकिन फर्स्ट टाइम दीवार 113 दिन में ही बन गई ना, इसलिए ये आंसर है।
मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और ये गजब का सवाल है भाई, ये गजब। ठीक है ना। चलिए आखिरी सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये एक मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, होता नहीं है बच्चों से, आप कर लेना। किसी काम को करने के लिए क्यू और आर अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, जिसमें क्यू फर्स्ट डे काम शुरू करता है, क्यू अकेले काम को 56 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर काम 37.5 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो आर अकेले उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर पूरा काम 37.5 दिन में पूरा होता है तो आर अकेले आधा काम कितने दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब क्वेश्चन। उल्टा सोचना है आपको, इसमें दिमाग लगाना है। सुनिए, किसी काम को करने के लिए क्यू और आर अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। क्यू पहले दिन काम करता है, क्यू पहले दिन काम करता है, आर अगले दिन काम करता है, फिर क्यू काम करता है, फिर अगले दिन आर काम करता है। ऐसी काम करते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में बोला है कि अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, काम कितने दिन में पूरा हो जाता है। काम 37.5 दिन में पूरा हो जाता है, काम 37.5 दिन में खत्म हो जाता है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। 37.5 दिन में पूरा एक काम खत्म हो गया। कब? जब क्यू और आर ने अल्टरनेट डेज पर काम किया। फर्स्ट डे क्यू, सेकंड डे आर, फिर क्यू फिर आर, फिर क्यू फिर आर। तो कोई मुझे यह बताएगा इस देश में कि क्यू ने कितने दिन काम किया होगा और आर ने कितने दिन काम किया होगा? कोई बताएगा? शुरुआत किसने करी है, स्टार्ट किसने किया है? क्यू ने स्टार्ट किया है। क्यू ने पूरा काम खत्म हुआ है 37.5 दिन में। पूरा काम 37.5 दिन में खत्म होता है। क्यू ने कितने दिन काम किया? अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं ना, क्यू आर क्यू आर क्यू आर। अगर काम 37.5 दिन में हुआ इस तरीके से तो क्यू ने कितने दिन काम किया होगा और आर ने कितने दिन काम किया होगा? भाई 37.5 के नजदीक इवन नंबर कौन सा? इवन नंबर यानी कि 2 से कटने वाला। 37.5 के नजदीक 2 से कटने वाला इवन नंबर है 38। मान लीजिए अगर 38 दिन में काम हुआ होता तो आधे दिन 19 दिन काम करता क्यू और 19 दिन काम करता आर। अगर ये 37.5 की बजाय 38 दिन होते तो आधे टाइम 19 दिन क्यू काम करता, आधे टाइम 19 दिन आर काम करता। लेकिन काम हुआ है केवल 37.5 दिन में। 38 से आधा दिन कम लगा है। 38 से आधा दिन क्या है? कम लगा है मेरे प्यार भाई, यही ना। काम हुआ है 37.5 दिन में, 38 से आधा दिन कम लगा है बच्चों। क्लियर है ना? तो ये जो आधा दिन कम हुआ है, ये किसने काम कम किया होगा? जो आदमी सबसे लास्ट में काम करता है। जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया है उसको पूरे 19 दिन काम करने की जरूरत नहीं है, उसे आधा दिन कम काम करना है, क्योंकि काम 38 दिन में नहीं हुआ, 38 से आधे दिन कम में ही हो गया 37.5 दिन में। तो सबसे आखिर में काम करता है आर, क्योंकि काम स्टार्ट तो क्यों करता है, एंड कौन करेगा? आर। यानी कि आर ने 19 दिन काम नहीं किया, 19 से आधा दिन कम। आर ने केवल 18.5 दिन काम किया। 19 में से 0.5 घटाएंगे तो आर ने काम किया है 18.5 दिन और क्यू ने काम किया है बच्चे 19 दिन। तब जाके पूरा काम खत्म हुआ है। अब आगे बात समझ में। तो क्यू और आर अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। फर्स्ट डे क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर। क्यू पूरा काम करता है प्यारे बच्चों कितने दिन में? 19 दिन में। सॉरी 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 सॉरी, क्यू ने कितने दिन काम किया? 19 दिन। आर ने कितने दिन काम किया? 18.5 दिन। ठीक है, काम खत्म हुआ है 37.5 दिन में। यानी कि अगर क्यू 19 दिन काम करता है, अगर क्यू 19 दिन काम करता है, आर 18.5 दिन काम करता है, तो पूरा एक काम दी एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है अल्टरनेट डेज के हिसाब से। अल्टरनेट डेज के हिसाब से फर्स्ट डे क्यू ने काम करना शुरू किया था, पहले क्यू फिर आर, फिर क्यू फिर आर। पूरा काम 37.5 दिन में खत्म हुआ।
इसका मतलब यह हुआ कि क्यू ने 19 दिन काम किया होगा और आर ने 18.5 दिन काम किया होगा और पूरा काम 37.5 दिन में खत्म हो गया एक। लेकिन सवाल यह कह रहा है क्यों अकेले काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए आर उस काम का आधा कितने दिन में करेगा, आर आधा काम कितने दिन में करेगा। बिल्कुल बता सकते हो। क्यू ने कितने दिन काम किया, 19 दिन। क्यों पूरा काम 56 दिन में कर सकता है, तो कोई ये बताएगा क्यों ने कितना काम किया होगा। क्यों अकेले पूरा काम 56 दिन में कर सकता है, तो क्यों एक दिन में काम करेगा 1/56। क्यों ने 19 दिन काम किया, क्यों 19 दिन में कितना काम करेगा, 19 से गुणा करेंगे 19/56। तो क्यों ने टोटल एक काम में से 19/56 किया है। भाई अगर टोटल काम 1 है, क्यों पूरा काम कर सकता है 56 दिन में। क्यों ने केवल 19 दिन काम किया, तो क्यों 19 दिन में कितना काम करेगा, 19/56। तो बाकी का काम आर ने किया होगा। 1 में से 19/56 घटाइए, 1 में से 19/56 घटाएंगे तो 37/56 काम आर ने किया है। टोटल वर्क का 37/56 काम आर ने किया है 18.5 दिन में। यानी कि आर 37/56 काम करता है 18.5 दिन में। अगर टोटल काम 56 मान लेते हैं, 56 में से आर 37 कुर्सी बनाता है 18.5 दिन में आधा, तो आर पूरा काम कितने दिन में करेगा, आर पूरा काम करेगा 56 का आधा 28 दिन में। तो आर पूरा काम 28 दिन में करेगा, लेकिन पूछ रहा है आर आधा काम कितने दिन में करेगा। आर आधा काम करेगा प्यारे दोस्तों 14 दिन में। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बताओ इससे गजब सवाल बन सकता है क्या कोई दुनिया में। टोटल वर्क है 37/56। आर ने 37/56 काम किया 18.5 दिन में। टोटल 56 में से 37 कुर्सी आर ने 18.5 दिन में बनाई, आधा टाइम लिया। तो आर टोटल 56 कुर्सी बनाने में 28 दिन लेगा। पूरा काम 28 दिन में, आर आधा काम करेगा 14 दिन में। गजब। अब जाके टाइप समाप्त हुआ। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से टाइम देके मैंने समझाया है। वेजिस मजदूरी वाले सवाल। वेजिस प्यारे दोस्तों मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट आगे आएगा प्यारे दोस्तों। वेजिस या मजदूरी वाले सवाल, ठीक है जी। चलिए वेजिस मजदूरी वाले सवाल। वो इतनी बढ़िया पीपीटी बनवाते हैं आप लोगों के लिए, ध्यान सुनेगा। इस दुनिया में कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं करता, हर कोई आदमी पैसे के लिए काम करता है। तो जब कई लोग काम करते हैं तो उस काम को करने की रकम पहले से ही डिसाइड हो जाती है, ठीक है ना। और फिर जो है काम पूरा होने पर उस पैसे को बांटा जाता है। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। जब कोई ठेकेदार किसी काम को करने का ठेका लेता है तो अपने मजदूरों को पहले ही बता देता है कि भाई हमें इस काम को करने का इतना पैसा मिला है, आप काम करोगे तो मैं आपको यह पैसा दूंगा। लेकिन बहुत सिंपल सा नियम है दुनिया का कि काम करने के एवज में मजदूरी या इंग्लिश में कहते हैं वेजिस किस हिसाब से बांटी जाएगी। काम करने के लिए कोई जो है मजदूरी जो बांटी जाती है, पैसा जो दिया जाता है, वो किस हिसाब से दिया जाएगा। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो आदमी कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल सिंपल से नियम है। मजदूरी बांटी जाती है किए गए काम के अनुपात में, वर्क डन के रेशियो में। वर्क डन के रेशियो में, किए गए काम के अनुपात में मजदूरी बांटी जाती है। अगर किसी आदमी ने टोटल काम में से 60% किया है तो उसे टोटल अमाउंट का 60% दिया जाएगा। अगर किसी आदमी ने टोटल काम का 4/7 पूरा किया है तो उसे टोटल रकम का 4/7 दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो आदमी जितना हिस्सा काम करेगा उसे टोटल रकम का भी उतना ही हिस्सा दिया जाएगा। डाउट क्लियर।
तो वेजेस या मजदूरी जो बांटी जाती है किए गए काम के अनुपात में बांटी जाती है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अब यहां पर प्यारे बच्चों दो केस बनते हैं, मैं आपको दोनों ही केसेस के सवाल करवाऊंगा। यह है फर्स्ट केस, ये पहला केस है प्यारे दोस्तों, और यह है सेकंड केस कि भैया मजदूरों के बीच में पैसा बांटा किस रेशियो में जाता है। सिंपल बात है, पैसा हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में ही, पैसा हमेशा किए गए काम के अनुपात में ही बांटा जाएगा। जो आदमी काम का जितना हिस्सा पूरा कर रहा है उसे टोटल अमाउंट की उतनी मजदूरी मिलेगी। पहला केस ये बनता है कि अगर सारे लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में काम करें, ना तो कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के जाए, ना ही कोई आदमी बीच में से काम को ज्वाइन करे। पहला केस, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। तीनों लोग ही स्टार्टिंग से एंड तक साथ में काम करते हैं, शुरू से अंत तक साथ काम करते हैं, ना तो कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के गया है और ना ही मेरे दोस्तों किसी आदमी ने बीच में से काम ज्वाइन किया है। तो क्या होगा मेरे प्यारे भी, सिंपल सी बात है, पैसा जो बांटा जाता है वो किए गए काम के अनुपात में बांटा जाता है। वेजिस जो पैसा जो बांटा जाएगा वो वर्क डन के रेशियो में बांटा जाएगा, किए गए काम के अनुपात में बांटा जाएगा। अब एक बार बताओ, वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा टाइम। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ये होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी को टाइम से, एफिशिएंसी गुणा टाइम टेकन टू डू ए वर्क। अगर सारे लोग ए बी सी शुरू से अंत तक काम कर रहे हैं, यानी कि सारे लोग सेम टाइम तक काम करेंगे। अगर सब लोग सेम टाइम तक काम करेंगे प्यारे बच्चों, तो टाइम तो फिक्स है भाई, टाइम तो फिक्स है। तो फिर वर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एफिशिएंसी के। यानी कि जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, जिस आदमी की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा काम करेगा। जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी, वो स्लो होगा, वो उतना ही कम काम करेगा। यानी कि जो वर्क डन है वो एफिशिएंसी के रेशियो में होगा। यानी कि पैसा जो है डायरेक्टली किस अनुपात में बांटा जाएगा? पैसा सीधा का सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। क्लियर है? अगर सारे लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में काम खत्म करते हैं, तो जो सब लोगों ने सेम टाइम तक काम किया, अगर टाइम सेम है तो काम करेंगे एफिशिएंसी के अनुपात में। भाई जिस आदमी की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो उतना कम काम करेगा। और पैसा बांटा जाता है किए गए काम के अनुपात में। पैसा बांटे काम के अनुपात में। वेजिस मजदूरी जो होगी मेरे प्यारे भाई, वो किए गए काम के हिसाब से दी जाती है। ज्यादा काम करो ज्यादा मजदूरी लो, कम काम कर रहे हो कम मजदूरी लो। लेकिन किया गया काम सीधा निर्भर करेगा एफिशिएंसी पे, अगर सब लोग साथ में काम करते हैं। यानी कि अगर सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इकट्ठे काम करते हैं तो मजदूरी को उनके बीच पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है उसने ज्यादा काम किया होगा, उसको ज्यादा पैसा दो। जिस आदमी की एफिशिएंसी कम है उसने कम काम किया होगा, उसको कम पैसा दो, क्योंकि सब लोग सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो सब लोग अगर साथ में काम करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो मजदूरी उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटी जाती है। ये पहला केस है। और इसी पहले केस पर सवाल करते हैं प्यारे दोस्तों। पहले ये बताइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 76, बनाओ। वरुण और गौरव एक तालाब को 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह पूरा काम करने के बाद उन्हें कुल 7280 रुपए प्राप्त हुए। इस शेयर में, इस अमाउंट में गौरव का हिस्सा कितना है? बताइए। सवाल में क्या लिखा है? एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर। अगर लोग साथ में काम करते हैं तो पैसा जो बांटा जाता है प्यारे बच्चों, वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में, उनकी कार्य क्षमताओं के रेशियो में बांटा जाता है।
दो लोग हैं प्यारे बच्चों, वरुण और गौरव। वरुण एक तालाब को 10 दिन में खोदता है, गौरव उसी तालाब को 18 दिन में खोदता है। तो वरुण और गौरव किसी काम को करने में जो समय लेते हैं, उस समय का रेशियो कितना है? 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। टाइम का रेशियो 5:9 है। अगर वरुण और गौरव किसी काम को करने में जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो 5:9 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 9:5। वरुण और गौरव की एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा, 9:5। तो वरुण और गौरव के बीच में पैसा भी 9:5 के रेशियो में ही बांटा जाएगा। वरुण गौरव के बीच में पैसा भी 9:5 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो पूछा इस अमाउंट में गौरव का हिस्सा कितना होगा? तो बच्चों गौरव का हिस्सा आएगा 5 यूनिट। गौरव का जो हिस्सा होगा प्यारे दोस्तों वो कितना होगा? 5 यूनिट होगा। गौरव का हिस्सा होगा 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। गौरव का पूछा ना, टोटल आ गया भी 9 और 5 14। टोटल है 9 और 5 14, तो गौरव को टोटल का 5/14 मिलेगा। कितने का? कुल अमाउंट है 7280 रुपए का। बताइए कितने गुना? तो 14 पंजे 70 है भी, और 14 दूनी 28, 520 का 5 गुना 2600 रुपए। तो गौरव का जो शेयर होगा 7280 में से 2600 रुपए होगा, और ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ये बताइएगा सवाल नंबर 77। अब तो पैसे बांटने वाले सवाल रेलवे में आ ही नहीं रहे काफी समय से, तो ये सब मैं और एग्जाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चन करा रहा हूं। ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 5, 8, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करते हैं। देखो क्या लिखा है, सभी साथ में काम करते हैं। पूरे काम के लिए 22,774 रुपए अर्न करते हैं फॉर दी होल वर्क। बी और सी के शेयर का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। बी और सी के शेयर का डिफरेंस क्या होगा? बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है प्यारे भाई, फटाफट करो। 3 लोग हैं बच्चों, ए बी और सी। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में, सी 6 दिन में। सभी लोग साथ में काम शुरू करते हैं, साथ में खत्म कर रहे हैं। पूरे काम के लिए पेमेंट मिलेगा 22,774। इस पेमेंट में बी और सी के शेयर का डिफरेंस क्या होगा? अगर सब लोग साथ में काम कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाएगा इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में। और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा, समय का उल्टा ही एफिशिएंसी होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ए किसी काम को 5 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/5। ए की एफिशिएंसी 1/5। बी 8 दिन में काम करता है, बी की एफिशिएंसी 1/8। सी 6 दिन में काम करता है तो सी 1 दिन में काम करेगा 1/6। तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का उल्टा कर दीजिए। तो एलसीएम 5, 8 और 6 का एलसीएम 120, 8 और 6 का 24, 24 पंजे 120 से गुणा। 5 से 120 24 बार कट जाएगा, 8 से 120 15 बार कट जाएगा, और 6 से 120 मेरे दोस्तों 20 बार कट जाएगा। ये ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बच्चों। तो ए बी सी के बीच जो पैसा है वो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। आपसे पूछा बी और सी के शेयर का डिफरेंस क्या है, तो बी और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है बच्चों बताओ। भाई बी का शेयर है 15 और सी का शेयर है 5। 15-20 का डिफरेंस 5 होगा। बी और सी के शेयर का डिफरेंस 5 होगा आउट ऑफ टोटल। तीनों का टोटल शेयर कितना है? जोड़ो, 24 + 15 39, 39 और 20 59। टोटल 59 में बी और सी के शेयर का डिफरेंस है 5 यूनिट। टोटल 59 है, 24 15 39 20 59। 59 में बी और सी के शेयर का डिफरेंस 5 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। कितने का? 22,774 रुपए का। 22,774 रुपए का 5/59 करेंगे, ये बी और सी के शेयर का डिफरेंस आ जाएगा। बताओ कितने गुना है? सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत तो है नहीं। 59 तिया 177 है ना बच्चों, 59 तिया 177। बचेगा 23 और 27 50, 507। तो कितनी बार जाएगा? 59 अट्ठे चला जाएगा बच्चे, ये
59 अट्ठे 472, बचेगा 28 और 7 35, 354। 59 छिक्का 354 हो गया, 300 और 9 छिक्का 54। 5 की 386 में गुणा करेंगे तो 1500 और 400 1930, 1930 रुपए आ गया। तो इस सवाल का आंसर है 1930 रुपए, पहला ऑप्शन है ना। मस्त सवाल, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 करो। सचिन alone can complete a piece of work for 6800 rupees in 8.5 days। सचिन अकेले किसी काम को 6800 रुपए में 8.5 दिन में पूरा कर सकता है। वॉट ये वॉट यहां पे गलत लिख दिया बच्चों। Sachin alone can complete a piece of work for 6800 rupees in 8.5 days. With the help of Vishnu, the work is completed in 6 days. विष्णु की हेल्प से यह काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु का शेयर ज्ञात करें। यह सवाल है बच्चों, बताइए। बहुत अच्छा और मजेदार सवाल है, ध्यान सुनेगा। सचिन जो है वो अकेले एक काम को करने के 6800 रुपए लेता है और 8.5 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन सचिन विष्णु की हेल्प से यह काम 6 दिन में कर लेता है। तो विष्णु भी तो अपने काम का हिस्सा मांगेगा ना। उस 6800 रुपए में से विष्णु का हिस्सा क्या होगा? तो देखो, दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, सचिन और विष्णु को छोड़ के तो जा नहीं रहा। तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। और एफिशिएंसी क्या होते हैं? टाइम का उल्टा। आप बोलोगे हाँ जी सर। सचिन एक काम कितने दिन में कर सकता है? सचिन काम कर सकता है 8.5 का मतलब 17/2 दिन में। सचिन 17/2 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। लेकिन सचिन विष्णु की हेल्प से काम कर देता है 6 दिन में। सचिन विष्णु की हेल्प से 6 दिन में काम कर लेता है। तो जो टाइम लगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों? टाइम का रेशियो आएगा 2 से गुणा करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 17/12। जो टाइम लगा है उस समय का रेशियो 17/12। सचिन 8.5 दिन में काम करता है 17/2 दिन में। सचिन और विष्णु की हेल्प से काम 6 दिन में हो जाता है। सचिन और विष्णु 6 दिन में कर लेते हैं। तो टाइम का रेशियो 17/12 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 12/17। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा 12/17। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। यानी कि अगर सचिन की एफिशिएंसी 12 है तो सचिन प्लस विष्णु की 17, तो विष्णु की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 5। ये सचिन विष्णु की एफिशिएंसी का रेशियो है 12/5। तो इनके बीच पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो बताओ विष्णु का शेयर कितना होगा? विष्णु का शेयर होगा 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 17। सचिन प्लस विष्णु की टोटल एफिशिएंसी है 17। कितने रुपए का? 6800 रुपए का। तो 6800 का 5/17 कितना होता है? 17 चौका 68, 400। तो 400 पंजे 2000 रुपए। 2000 आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। बताइए पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें 1080 रुपए और 1440 का पेमेंट किया गया। पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन का समय लिया? उन्होंने एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लिया? बताइए बच्चे। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई। यहां आपको उल्टा सोचना है। सवाल में साफ साफ क्लियर कर दे रहा है कि पी और क्यू एक साथ काम पूरा किया। पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया। जब पी और क्यू ने इकट्ठे काम किया तो पी को पैसा दिया गया 1080 रुपए काम करने का, क्यू को दिया गया 1440 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको पता है अगर साथ में काम करते हैं तो उनके बीच पैसा जो बांटा जाता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाता है। अगर पी को 1080 रुपए मिला है, क्यू को 1440 रुपए का पेमेंट हुआ है, दोनों ने एक साथ काम किया, तो पी और क्यू को काम करने के लिए जो पैसा मिला है उसका रेशियो क्या है? पी और क्यू की मजदूरी का अनुपात क्या है? ये किससे कट रहा है? ये 0 से 0 कट गया, 36 से कट रहा है। 36 तिया 108, 36 चौका 144। पी और क्यू को जो पैसा दिया गया है काम करने की मजदूरी, वो
3:4 के अनुपात में दिया गया है, यानी कि पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो भी 3:4 ही होगा। बात खत्म। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर काम कर दोनों ने साथ में काम किया, पी को 1080 रुपए दिया गया, क्यू को 1440, तो पी और क्यू को जो पैसा दिया गया किससे कट रहा है? 360 से कट रहा है। 360 से डिवाइड कर लिया मेरे भाई यहां पे 3 बार और 4 बार, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 ही होगा। बस सवाल खत्म। इस सवाल में कुछ है ही नहीं। पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है। पी की एफिशिएंसी 3 है। पी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। उन्होंने एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लिया? दोनों लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, 3 + 4 7 एफिशिएंसी के साथ पी और क्यू कितने दिन में करेंगे भैया? टोटल काम करेंगे 60/7 दिन में। तो 7 अट्टे 56 और 4 7 8 सही 4/7 दिन में। डी ऑप्शन आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 80, रेलवे ग्रुप डी 2022 का बनाइए। अभी लेटेस्ट पैटर्न में तो कोई सवाल आया ही नहीं है अल्टरनेट डेज पे। यही सबसे बड़ी गलती है। एक पैटर्न रेलवे ने पकड़ लिया, उसी को खचेड़ता रहता है मेरे भाई, जब तक पूरी उसकी माचिस घिस नहीं जाती। अब इतने टाइप के सवाल हैं टाइम एंड वर्क में, आ ही नहीं रहे अभी। अगर केवल बात ये हो ना कि सर प्रीवियस ईयर के सारे टाइप करा दो, पिछले 2-2.5 साल में जो रेलवे पूछ रहा है, बस तो पूरे जो चैप्टर है उसमें 10 सवाल मिले, बस 10 सवाल में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। आदित्य और भास्कर 15,000 में एक काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य और भास्कर दो लोग हैं, उन्होंने काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 15,000 रुपए में। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की हेल्प से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ मून, मून नहीं है बेटा, ये चंद्रा है। विद द हेल्प ऑफ मून या चंद्रा, वो उसे 6 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बताओ। सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, कोई बीच में छोड़ के तो नहीं भाग रहा, तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। और एफिशिएंसी क्या होते है? समय का उल्टा। आदित्य भास्कर ने काम को करने का ठेका लिया 15 दिन में। आदित्य अकेले 15 दिन में काम कर सकता है पूरा, तो आदित्य एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। भास्कर अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो भास्कर एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18। लेकिन आदित्य और भास्कर ने चंद्रा की हेल्प से इस काम को 6 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि आदित्य, भास्कर, चंद्रा तीनों लोगों ने मिलकर काम 6 दिन में किया। तो तीनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों? बताइए, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आया कि नहीं? आदित्य विद द हेल्प ऑफ मून दे कंप्लीट इट इन 6 डेज। आदित्य और भास्कर ने चंद्रा की हेल्प से काम 6 दिन में कर लिया। तीनों लोगों ने मिलकर काम 6 दिन में किया। समय का उल्टा करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बच्चों। 15, 18, 6 का एलसीएम क्या होता है? 15, 18, 6 का एलसीएम 90। पूरे को 90 से गुणा करेंगे। 15 छिक्का 90, 18 पंजे 90 और 6 से 90 जाएगा 15 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं तीनों की टोटल एफिशिएंसी अगर 15 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी? ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो सी, अगर भाई तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 15, ए की 6 है, बी की 5 है, तो सी की कितनी आएगी? 6 5 11 4 15। सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी ना, 6 5 11 और 4 15। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। तो सी को जो पैसा मिलेगा चंद्रा को, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 15 है, सी की 4 है, तो सी को पैसा भी टोटल अमाउंट का 4/15 मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 15,000 रुपए। तो 15,000 का 4/15 कितना होता है? 4,000 रुपए चंद्रा का शेयर आ जाएगा। बात खत्म। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।
इसके अलावा जो है मेरे प्यारे भाई वर्क एंड वेजेस के सवाल वो मैं कराऊंगा कल, ठीक है भैया। और कल हम इसके आगे के और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है भैया। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाय। देखो भाई, आप क्लास में यहां पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज टाइप वाइज, बहुत अच्छी बात है सीक्वेंस पे, लेकिन आप ना प्रैक्टिस भी किया करो। ये अगर आप जाओगे यूट्यूब पे तो हमारा सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल है, ठीक है भैया। सब बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लो। रेलवे के यहां पे मैं कराता हूं क्वेश्चंस, यहां पे आप जाओगे मेरे भाई तो एक प्लेलिस्ट ये बनी हुई है रेलवे के बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। देखिए रेलवे ने पिछले 2.5 साल में जितने भी पेपर कराए, एनटीपीसी का, एएलपी का, कांस्टेबल का, एसआई का, जेई का, टेक्नीशियन का, सीबीटी 2 का, सभी के बेस्ट बेस्ट सवाल मैंने करा रखे, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इन वीडियो से जाके भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि इसमें तो मिक्स्ड सवाल है, तो आपको लगेगा कि सारे सवाल तो सर ने ऑलरेडी करा दिए। मैं बैच में भी ये सभी बेस्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूं, लेकिन क्या है कि जब आप बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ते हो, धीरे धीरे पढ़ते हो, तो आपको वही चीज आसान लगती है। जब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस, तो वही चीज आपको टफ लगेगी। तो कैसे इजी होगा? सेल्फ प्रैक्टिस से। तो आप रिवीजन भी घर पे जाके किया करो। और हमने अपनी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट डाल ही रखे भैया फ्री, तो सब बच्चे मॉक टेस्ट भी लगाओ यहां पे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, मैथ बूस्टर में। हम जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के यहां पे आपको टेस्ट डाल रखे हैं हमने। किधर गया टाइम एंड वर्क? ये देखो टाइम एंड वर्क के, देखो 4 टेस्ट पढ़े 25-25 क्वेश्चंस के, है कि नहीं? लगाइएगा इसे। चलिए कल करेंगे।